दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको पीएलसी की वायरिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि पीएलसी की वायरिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। पहले हमें क्या एक पीएलसी लेनी होगी। कोई भी पीएलसी ले लीजिए, एक पावर सप्लाई ले लीजिए, दिस इज़ पावर सप्लाई। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पावर पीएलसी को 220 वोल्ट एसी सप्लाई देते हैं। 220 वोल्ट एसी सप्लाई से देने से क्या होता है, ये 24 वोल्ट आउटपुट निकालती है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, 24 वोल्ट की जो पावर सप्लाई जो ये निकालती है पावर, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। उसका रीज़न मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। उसका एक रीज़न है क्योंकि हम ये सप्लाई यूज़ नहीं करते, कोई बढ़िया वायरिंग नहीं मानी जाती है। इसके लिए हम इसकी पावर सप्लाई ना यूज़ करके हम 24 वोल्ट की एक्सटर्नल पावर सप्लाई यूज़ कर लेते हैं। उसके आउटपुट में एक फ्यूज़ लगा देते हैं। फ्यूज़ लगाने के बाद हम क्या करते हैं, डिजिटल इनपुट की वायरिंग कैसे करते हैं कि फील्ड में हम 24 वोल्ट की वायर ले जाते हैं, और ये पुश बटन है 1 2 3 4 5 6 7 पुश बटन्स हैं। जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो यहाँ पर एक एलईडी लगी होती है, वो ग्लो कर जाएगी। ऐसे ही हम इसको दबाएंगे, इस पॉइंट को दबाएंगे पुश बटन को, तो सेकंड एलईडी ग्लो कर जाएगी। ये देखो, अब मैं दोबारा बता रहा हूँ, 24 वोल्ट थ्रू फ्यूज़ हमें फील्ड में लेके जाना पड़ेगा। वहाँ पुश बटन लगे होंगे और पुश बटन से प्रेस कर कर डिजिटल इनपुट पीएलसी में एलईडी ग्लो करेगी। इस चीज़ को आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि ये 24 वोल्ट हमें एक्सटर्नल पावर सप्लाई के यूज़ करने हैं, 24 वोल्ट पीएलसी के ये नहीं यूज़ करने। उसका रीज़न यह है कि सपोज़ हमारी ये वायर जो 24 वोल्ट हम ईयरली यूज़ करते हैं, फील्ड में लेके जाते हैं ये वाली 24 वोल्ट, तो क्या होगा कि जब हम फील्ड में लेके जाएंगे, यदि किसी ग्राउंड या अर्थ के साथ शॉर्ट हो गई तो हमारी पावर सप्लाई पूरी ब्रस्ट हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। पीएलसी पूरी ब्रस्ट हो जाएगी। ये कॉस्टली आती है 80,000, 90,000, 15,000। तो इससे अच्छा है कि हम एक्सटर्नल पावर सप्लाई ले लें। उसकी कॉस्ट 1,000 या 2,000 की अप्रॉक्सीमेट होगी, बट उसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर फ्यूज़ लगा लो। यदि आपने इसकी पावर सप्लाई भी यूज़ करनी है तो यहाँ पर फ्यूज़ लगा के हम सेम पावर सप्लाई का काम भी ले सकते हैं, बट इसकी जो पावर सप्लाई की रेटिंग है वो कम होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल पावर सप्लाई ले लेते हैं। अब थ्रू फ्यूज़ लगा के हम उसको एज ए डिजिटल इनपुट की वायरिंग के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। दिस इज़ डिजिटल इनपुट और दिस इज़ डिजिटल आउटपुट। नेगेटिव हम फील्ड में ले जाते हैं। ये पीएनपी टाइप की वायरिंग है, पीएनपी टाइप की वायरिंग है, पीएनपी वायरिंग है। एक एनपीएन वायरिंग होती है, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। हम फील्ड में नेगेटिव ले जाते हैं और दिस इज़ अवर इंडिकेटर्स एज पर लॉजिक डेट वी हैव फीड इन पीएलसी। जैसा लॉजिक पीएलसी के अंदर फीड होगा उसके अकॉर्डिंग ये इंडिकेटर ग्लो करेंगे। नेगेटिव को कॉमन कर देंगे सारे इंडिकेटर के साथ और ये डीओ उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। इसकी दो टर्मिनल होते हैं ना इंडिकेटर के, एक पॉजिटिव 24 वोल्ट का, एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव जब हमारी सपोज ये दोनों को दबाने से हमारा इंडिकेटर बन चलेगा, तो ये दोनों को हम जब इकट्ठे दबाएंगे तो ये इंडिकेटर ग्लो करने लग जाएगा, ये वाला। बट उसकी आउटपुट में भी हम फ्यूज़ लगाते हैं। फ्यूज़ हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि सपोज़ हमारा इंडिकेटर शॉर्ट हो गया किसी कारणवश, मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी के कारण, तो हमारा पावर सप्लाई डैमेज नहीं होगी ये वाली, और ये फ्यूज़ हमारा बर्न कर जाएगा। और फ्यूज़ आजकल फ्यूज़ जो आ रहे हैं उसमें जब वो बर्न कर जाते हैं उसके अंदर बत्ती ग्लो, एक एलईडी ग्लो करती है, उससे हमें पता चल जाता है ये फ्यूज़ बर्न है। तो हमें इतना ट्रेस करने में प्रॉब्लम नहीं होती और बाकी हमारा सर्किट सेफ चलता रहता है। तो ऐसे ही हम सब में इंडिविजुअल फ्यूज़ लगाएंगे। और दिस इज़ अवर इंडिकेटर्स। जनरली मैंने देखा है कि जो इंडिकेटर है वो बर्न हो जाते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि फ्यूज़ हमेशा डीओ में अलग अलग सेपरेट लगाएं। कई लोग क्या करते हैं कि जो फ्यूज़ होता है वो एक कॉमन लगा देते हैं, वो एप्लीकेशन के ऊपर होता है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। एक फ्यूज़ सारी डीओ के लिए, सभी डीओज़ के लिए। बट हम ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि ये सिंपल लॉजिक है। हमारी लॉजिक में ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम एक फ्यूज़ से काम चलाएं। वो सीक्वेंस लॉजिक में होता है, क्रिटिकल प्रोसेसेस में। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि हम जो है 24 वोल्ट पीएलसी की नहीं यूज़ कर रहे, हम एक्सटर्नल पावर सप्लाई ले लेते हैं, वो 5 एम्पियर की ले लेते हैं हम। 5 एम्पियर 24 वोल्ट की हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, 24 वोल्ट की 5 एम्पियर की सप्लाई आपको 2000 की रेंज में मिल जाएगी। तो उससे और एक फ्यूज़ का यूज़ ज़्यादा करें ताकि हमारी पावर सप्लाई डैमेज ना हो। कोई भी वायरिंग में प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले फ्यूज़ उड़ेगा। अच्छा दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल टेक्निकल दोस्तों, and like and comment. If you have any doubt, please write on comment. And if you want to know some other topic, you should write in comment. I will make video on it.